दोस्तों, ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस एक के बाद एक नए म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ लाइन लगा के इस महीने लॉन्च कर रहा है। और आने वाले समय में ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आपको काफी सारे नए नए फंड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इसी सीरीज में, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी भाई ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस ने एक मिड कैप 150 ईटीएफ लॉन्च किया है जो कि 28 अक्टूबर से लॉन्च होगा। इसी की तरह इन्होंने एक इंडेक्स फंड भी लॉन्च कर दिया है, वो भी मिड कैप कैटेगरी का। आज इसका एनएफओ जो खुलने वाला है उसका मैं आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके हाजिर हो गया हूं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, फंड का नाम होने वाला है ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है, मिड कैप कैटेगरी का है और ये एक पैसिव फंड है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी मत समझिएगा, वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, दोनों तरीके के प्लान इसके लॉन्च होने वाले हैं 28 अक्टूबर 2025 से। आज है 26 अक्टूबर, परसों ये लॉन्च हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो फंड है ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक लॉन्च रहेगा। रिस्क लेवल है इसका वेरी हाई, क्योंकि ये इक्विटी ऊपर से मिड कैप फंड है। शशि कुमार जी इसके फंड मैनेजर होने वाले हैं। और बात करूं, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इसकी है 500 रुपए और मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी है इसके अंदर 500 रुपए। इसके अलावा एग्जिट लोड इसका वैसे देखिए क्लियर नहीं है, 0% तो नहीं रहेगा, हो सकता है आधा परसेंट या चौथाई परसेंट रहे। अब एक हफ्ते के लिए, 30 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मिड कैप के अंदर जो मिड कैप के जो इंडेक्स फंड होते हैं उनके अंदर जो एग्जिट होता है वो बहुत कम होता है, और होता है तो बहुत कम समय के लिए होता है, मैक्स टू मैक्स 90 दिन के लिए होता है, बस इसके अलावा नहीं होता है। तो अब सबसे पहली बात, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि वो जो ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ है और ये जो ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, दोनों के अंदर फर्क क्या है? सबसे बड़ा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, दोनों ऑलमोस्ट 99.99% ऑलमोस्ट सेम है। दोनों के रिटर्न्स 99% बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। फर्क कहां पर होने वाला है? इनके एक्सपेंस रेशियो में और इनके नेचर में। नेचर कैसे? ये जो आप देख रहे हैं मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, और वो जो दूसरा है ईटीएफ, भाई वो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो ईटीएफ के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे है, स्विंग ट्रेडिंग है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप लोग। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो सब चीजें आप नहीं कर सकते। और जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप कर सकते हैं वो चीजें आप जो ईटीएफ होता है उसके अंदर नहीं कर सकते। तो दोनों के रिटर्न्स वगैरह सेम है, नेचर भी सेम है, स्टॉक्स भी सेम रहेंगे, लेकिन दोनों का जो प्रोस्पेक्टिव है वो अलग अलग है। वो एक अलग तरीके के लोगों के लिए, ये एक अलग तरीके के लोगों के लिए, है ना। बाकी हाँ, ईटीएफ के अंदर आपको, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको हर चीज की आजादी नहीं मिलती, लेकिन ईटीएफ एक ऐसी, आप समझ लीजिए आजकल ऐसा इन्वेस्टमेंट का जरिया है, उसके अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पूछिए कैसे? उसको आप एज ए स्टॉक भी यूज कर सकते हो, आप उसे इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, ईटीएफ को स्विंग ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म में एसआईपी कर सकते हो, लमसम कर सकते हो, है ना, डिलीवरी ऑप्शन यूज कर सकते हो उसका। आप एक दिन, 2 दिन की एसआईपी, 3 दिन की एसआईपी, एक हफ्ते की एसआईपी, एक हफ्ते में, हर एक महीने में 4 बार एसआईपी कर सकते हो, जो चीजें आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये सब चीजों सुविधा नहीं मिलती है। आजकल ईटीएफ के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये चीज है भाई। बाकी हाँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब इसके अलावा, अब रिटर्न्स वगैरह मैंने आपको बताया था कल भी, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। तो इसके अंदर कहानी ये है कि अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो देखो, इस इंडेक्स के अंदर 150 कंपनीज है, भारत की जो 150 मिड कैप कंपनीज है, जो कि आप 5,000 करोड़ से ऊपर का जिनका भी टर्नओवर हो जाता है वो मिड कैप के अंदर शामिल हो जाती है। जरूरी नहीं है, चेंज होती रहती है। तो उस कंडीशन में होता यह है कि मिड कैप कंपनीज रिटर्न्स भी ठीक दे देती हैं, थोड़ा रिस्क भी स्मॉल कैप की अपेक्षा कम रहता है। लेकिन हाँ, इंडेक्स फंड है, तो अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूँ तो इसका लॉन्ग टर्म, अगर एवरेज की बात करूँ मैं रिटर्न्स की, तो 15 से 18% के बीच में ये वेरी करता है। 10 साल के सीएजीआर की, 20 साल के सीएजीआर आप देखेंगे तो कभी 15%, कभी 16%, कभी 16% 16.5, इस तरीके से वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है मार्केट के हिसाब से। इंडेक्स फंड है तो रिटर्न्स भी इसी के आसपास रहने वाले हैं, इसी तरीके के मिलने वाले हैं। ये सब चीजें दोस्तों। बाकी हाँ,
एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो सर्विसेज़ लेना चाहते हैं या रिव्यू कराना चाहते हैं, तो वो आप करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप नंबर, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।